गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होगा, है ना। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच के सीरीज को। ठीक है, आज का है वीडियो नंबर 12, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था समंजन प्रक्रिया, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो उस क्वेश्चन को देखने से पहले या आज के जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसमें एक वर्ड आएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में, उसमें एक टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या होता है? 2 मार्क में पूछता भी है, 1 मार्क में पूछता भी है। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? समझिएगा कि वायुमंडल में ना बहुत सारे धूलकण है ना। धूलकण है, गैस है, पानी की छोटी छोटी क्या है बूंदे हैं, बहुत सारी चीज़ हैं अपने वायुमंडल में। तो जब प्रकाश गमन करती है ना, तो वो क्या होती है ना, उस धूल कण से, गैस के कण से, गैस के मोलिकुल से टकरा के प्रकाश क्या हो जाती है, इधर उधर छितर जाती है ना। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लीजिए ये प्रकाश आ रही है, डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है, ये हो गई अपनी आपतित प्रकाश, है ना। ये हो गई प्रकाश, और यहाँ पे मान लेते धूल कण है। ये क्या है? धूल कण, गैस के मोलिकुल्स इसी प्रकार से हैं। इससे टकराई तो प्रकाश इससे टकराने के बाद तो क्या हो जाती है, इधर उधर छितर जाती है। मतलब इधर फैल गई, इधर फैल गई, इधर फैल गई, इधर फैल गई। ये कौन फैल रहा है? प्रकाश। कौन फैल रहा है? प्रकाश। तो धूल कणों से टकराकर प्रकाश के इधर उधर फैलने की घटना को, इधर उधर छितरने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। उसको लिखते हैं अपनी भाषा में, धूल कण से, धूल कण, कहाँ के धूल कण? वायुमंडल। धूल कण से टकराकर प्रकाश का इधर उधर, प्रकाश का इधर उधर फैलने की घटना को, प्रकाश का इधर उधर फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी वर्ड का आज बहुत हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसको लिखिए। आज का क्वेश्चन है सूर्योदय के समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिएगा, है ना। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या बना लिए? डायग्राम। मान लेते ये पृथ्वी है, ये मान लिए क्या है अपना पृथ्वी है ना, और वायुमंडल है ना। अब सूर्योदय, देखिए क्वेश्चन तो केवल सूर्योदय का ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन हम सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का कंडीशन बना देते हैं, है ना। मान लीजिए ये ना सूर्योदय का समय है, मान लीजिए सूर्योदय का समय है, और ये क्या है? सूरज है। सूरज भगवान है, छठ आ रहा है, और सूरज की किरणें क्या हो रही है? पृथ्वी तक पहुंच रही है। सूरज की किरणें पृथ्वी तक क्या हो रही है? पहुंच रही है। और मान लीजिए ये ना सूर्यास्त का समय है। उगा हो सूरज देव भेल रगवा के बेर, इसका भी किरण क्या हो रहा है? पहुंच रहा है। एक और कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए वो क्या है? दोपहर है। वो मान लीजिए क्या है? दोपहर है। एक और कंडीशन ले लेते हैं, है ना। और ये प्रकाश की किरणें क्या आ रही है? सीधी आ रही है। बातों को समझिएगा। यदि हम आपसे पूछे कि ये हो गया सुबह, मतलब सूर्योदय,
और ये हो गया सूर्यास्त, है ना। यदि हम आपसे पूछे कि सबसे कम दूरी प्रकाश को कब कवर करना पड़ रहा है, कब चलना पड़ रहा है ना, तो आप बोलिएगा सर जब, या इस स्थिति में मतलब जब दोपहर में है, ठीक है ना, जब दोपहर होता है तो उस समय सूर्य से निकली प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि वो सर के क्या रहता है, ऊपर रहता है, हराक से नीचे आ जाता है। इसी समय गर्मी मौसम में देखते हैं कि 12-1-2 बजे दोपहर में एकदम पूरा सूरज का रोशनी उजला उजला रहता है, बता कहता है कि बाप रे बाप, देखिए कते प्रकाश के किरण चमके है, कते धूप तेज है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, हरा के गर्मी तुरंत कहाँ पर पहुँच जाता है, पृथ्वी पर पहुँच जाता है ना। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे जब प्रकाश निकल रही है तो पृथ्वी तक पहुँचने में इसको दूरी क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा तय करना पड़ रहा है। यहाँ पे दूरी क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा तय करना पड़ रहा है ना। तो होता क्या है, दूरी तय करने में धूल कण सब जो है, वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सूर्य की किरणें धूल कणों से टकरा कर क्या होती है, प्रकीर्णित होती है ना। और हमारे वायुमंडल में जो गैस के कण हैं वो अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, उससे अधिकतर क्या होता है कि नीला रंग क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है कि नहीं। और मतलब बहुत सारे रंग प्रकीर्णित होकर के नेत्र तक कौन सा रंग पहुंचता है, लाल रंग पहुंचता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमको सूरज का रंग दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है, क्योंकि दूरी अधिक तय करने के कारण बाकी रंग क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी अधिक है, इसीलिए वही लाल रंग हमको क्या होता है, अधिक दिखाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। बस इसी बातों को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो आप लोग डायग्राम बनाइए, लिखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से निकली किरणों को, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी होती है। पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ना। जिसके कारण नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है, नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है और नेत्र तक मुख्यतः, और आँख तक है कि नहीं, नेत्र तक मुख्यतः लाल रंग पहुंचता है, नेत्र तक मुख्यतः लाल रंग पहुंचता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे अच्छा है ना, जिसमें भी पूछे, सूर्यास्त में पूछे चाहे सूर्योदय में पूछे, दोनों वर्ड लिखा दें, दोनों में सेम कंडीशन लिखिएगा। मुख्यतः लाल रंग पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, लाल रंग का प्रतीत होता है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ना। इसको लिखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है। आज का कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ना। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, नाम क्या मस्त है ना, टिंडल प्रभाव क्या है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है ना। परिभाषा पहले लिखिए, उसके बाद बताते हैं। किसी कोलाइडी विलियन, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से
किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को चींटी मच्छर जो है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल